आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देखना शुरू कर दिए हैं केवल सच न्यूज। क्या मैं आपको बताऊं, आप मेरे पीछे का दृश्य देखने के साथ ही समझ गए होंगे। पूरे यानी कि किशनगंज जिले के डीएम और एडीएम पूरे चौकन्ने हो चुके हैं। माने तो एक तरह से इन लोगों की नींद उड़ सी चुकी है, सिर्फ इसलिए कि इस जैसे स्कूल और कई मस्जिदों को बचाने की खातिर। सिर्फ स्कूल और मस्जिद की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरे प्रखंड यानी कि ठाकुरगंज विधानसभा में कई ऐसी बस्तियां हैं जो बिल्कुल नदी के चपेट में हैं। दोस्तों, ये मैं अगर आपको बताऊं, तेलीबिट्ठा और ख़ासकर यहाँ जो मैं खड़ा होके वीडियो बना रहा हूँ, ये किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत नगर पंचायत पौवाखाली के ठीक वार्ड नंबर 1 में खड़ा होके ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर आकर वीडियो बनाया था और जिसमें मैं आप सभी दोस्तों को ये दिखाया था कि बिल्कुल ये जो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, ये बिल्कुल गिरने ही वाला था। दोस्तों, आज जो पानी का यानी कि जलस्तर जो बढ़ने का जो सिलसिला है वो लगातार सुबह से जारी है। अगर एक तरह से कहा जाए, मैं मेरे साथी कैमरामैन भाई से कहूँगा कि ज़रा नदी को दिखाया जाए, जिस तरह से पानी की आवाज़ दूर दूर तक जो है हमारे कानों तक पहुँच रही है। और फिर जब पानी बढ़ने का सिलसिला ख़त्म होगा और घटने के क्रम में आ जाएगा, तब जो दोस्तों आप हमारे पीछे इस स्कूल को देख रहे हैं, ये स्कूल शायद मैं आपको अगली मर्तबा जब वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आऊँ 1 दिन 2 दिन बाद, तो फिर दोस्तों मैं इस स्कूल को आपको शायद नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये स्कूल बिल्कुल गिरने ही वाला है। और जो है यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ जो है कितनों बच्चों की ज़िंदगी यहाँ से बन रही थी, भले ही छोटे बच्चे ही सही, लेकिन ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन इस स्कूल को बचाने के लिए एक इंतज़ाम किया गया है। लोग यहाँ पर चुनाव तो कर दिए, विधायक तो बना दिए, सांसद तो बना दिए, लेकिन जो काम उनको करना चाहिए था, लेकिन वो काम उनके द्वारा नहीं किए जाने पर ग्रामीण यहाँ पर जो है कुछ अजीब सा स्कूल को बचाने के लिए कार्य यहाँ पर किए हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं और दिखा भी रहा हूं कि कुछ बांस जो है वो 5-7 बांस इकट्ठा बांध कर जो है ये जो यहाँ पर जो पानी का जो स्प्रिट यहाँ से हो रहा था, जिसकी वजह से ये ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा कट कर जो है नदी के चपेट में जा रही थी, उसको कुछ हद तक दोस्तों यहाँ पर लोगों ने रोकने का प्रयास किया है। हमारे साथ जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पर कुछ जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं, उन लोगों से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहूँगा। दोस्तों, ये डीएम साहब और एडीएम साहब, चाहे प्रशासन हो या फिर जो है विधायक हों या फिर सांसद हों, दोस्तों ये लोग बरसात से पहले जागते क्यों नहीं हैं? बरसात से पहले ये सब विभाग के लोग जो हैं वो सोए रहते हैं, और जब बरसात शुरू हो जाती है तब इन लोगों की नींद खुलती है या इन लोगों की आंख खुलती है। दोस्तों, ये जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद ये आपको देखकर जो है आपको भी तकलीफ इसलिए लग रहा होगा कि अगर बरसात से पहले ये कार्य यहाँ पर किया जाता, कटाव रोधक कार्य यहाँ पर विधायक द्वारा या फिर सांसद द्वारा अगर यहाँ पर किया जाता, तो शायद ये दृश्य मैं आपको नहीं दिखा पाता। दोस्तों, दुख की बात तो यहाँ पर इसलिए है, जब चुनाव का समय आता है, विधायक हो एमपी हो, ये तो मुखिया के बस की बात ही नहीं है। जब ये विधायक और सांसद रात के 12 बजे, रात के 2 बजे तक लोगों के घर घर पहुँचता है, सिर्फ इसलिए कि उनको वोट लेना है और उसका काम उसको निकालना है। दोस्तों, एक बार चुनाव जीतने के बाद फिर वही कहानी हो जाती है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। दोस्तों, यही कारण है कि लोगों ने विधायक तो बना दिया, लोगों ने सांसद तो बना दिया, लेकिन समस्या जस का तस क्यों पड़ा है? ये काम जो यहाँ पर बरसात शुरू होने से पहले ही होना चाहिए था, ये अब क्यों हो रहा है? दोस्तों, भले ही यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा ही इस स्कूल को बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रयास इन लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन अब ये स्कूल बचेगा तो किसी हालत में नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा था। दोस्तों, यहाँ पर अब यहाँ विभागीय जो कार्य हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है,
अब मैं आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं, ये जो लगातार सुबह से बारिश हो रही है, इसमें तो विधायक और एमपी सब नहा जाएंगे। कैसे नहा जाएंगे वो ये कहेंगे अब क्या, हमने तो डाला था लेकिन ये बाढ़, ये सैलाब ने सारे पैकेट्स को बहा कर लेकर चला गया। दोस्तों ये एक बहाना है, उनको जो कार्य पहले करना चाहिए वो करेंगे नहीं, वो करेंगे उस समय जिस समय उसके पैकेट्स भरेंगे, उसके जेब भरेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर बैम्बू पाइलिंग किया हुआ है। 1 साल पूर्व यहाँ पर बैम्बू पाइलिंग किया गया था और वो भी इस तरह से किया गया था कि 1 साल भी नहीं चला, 1 साल भी, एक सीजन भी नहीं गया। जब दूसरा साल या जब दूसरी बरसात आती है, बरसात का महीना आता है, तो ये दृश्य है जो हमारे पीछे है। दोस्तों मैं यहाँ पर जो लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है, बहुत बेहतरीन प्रयास किया गया है। भले ही यहाँ पर सांसद विधायक जी की हम क्या बात करेंगे, विधायक जी अभी मानसून सत्र में है, पटना में है। विधायक जी तो वो तो नहीं है, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर नहीं है। अब विधायक जी या सांसद जी या प्रशासन यहाँ पर आकर करेंगे क्या? इतना तो ज़रूर करेंगे कि ये स्कूल गिरेगा, ये ज़मीन गिरेगी, लोगों के बनाए बनाए बिल्डिंग नीचे जाएगी। ये लोग, ये विधायक, ये सांसद यहाँ पर आकर तमाशाई बनकर यहाँ पर देखेंगे और अलग अलग एंगल से HD क्वालिटी का फोटो खिंचवाएंगे। इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा विधायक जी और सांसद जी से, आपके नहीं भी आने से ये जो ग्रामीण है ना, इस स्कूल को गिरते हुए ये लोग खुद देख सकते हैं, ये लोग जो खुद सक्षम है। चलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ग्रामीण तो है ही, इन लोगों से हम ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे? हमारे पूछने और उनके बोलने से क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। ये स्कूल को हमारे सवाल करने या उनके जवाब देने से ये स्कूल नहीं बच सकता है। किसी भी हालत में ये स्कूल बच नहीं सकता है। लेकिन इतना तो ज़रूर हो सकता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि की जो कमियां हैं उनके अंदर, जो कार्य पहले होना चाहिए था वो काम क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें उन जनप्रतिनिधि के कानों तक हम इस आवाज़ को ज़रूर पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो जनप्रतिनिधि होशियार हो जाए और फिर जो काम जब करना चाहिए, जिस सीजन में करना चाहिए, वो काम वो खुद से खुद कर ले। चलिए यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं, हम ज़्यादा नहीं, एक दो भाई से ही बात करेंगे। थोड़ा आप खड़ा हो जाइए। क्या हुआ नाम आपका? इस साइड आइए, क्योंकि विधायक और सांसद जी आएंगे तो यहाँ पर तो फोटो खिंचवाएंगे ही। चलिए हम भी आपको उसी एंगल से लेते हैं ताकि आपको भी जो है पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान आपको देखे। चलिए क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेहान है। रेहान हुआ आपका। चलिए ये स्कूल यहाँ पर जब से ऐसा हुआ है, विधायक जी या सांसद आए हैं यहाँ? यहाँ मैं तो नहीं था, मेरा घर थोड़ा दूर है, मैं इधर अभी आया हूँ। चलिए इनका घर यहाँ पर नहीं है ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और भाई है। आप मोबाइल छोड़ के इधर आइए, और आप भी दूर के हैं। अरे आओ ना यार, नहीं एक तो इधर आइए ना। अरे आसान से तो पूछेंगे, हम जो इतना बोलते हैं तो क्या हमको डर नहीं है? हम भी तो किसी माँ का बेटा है। नहीं आते हैं, कहाँ आते हैं? चलिए भाजी आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद इरफान आलम। मोहम्मद इरफान आलम। जब से स्कूल ऐसा हुआ है, अब तो गिरने ही वाला है, इसको तो कोई बचा नहीं सकता है। ये तो स्कूल है, मस्जिद भी बहुत सारी कहीं कहीं गिर रही है। तो चलिए जब से ऐसा स्थिति मतलब पैदा हुआ है, तो विधायक जी या सांसद यहाँ पर आए थे जब टूट के गिर गया था तभी आए थे, इससे पहले नहीं आए थे। इससे पहले आते तो ऐसा नहीं होता। चलिए भाई साहब का कहना था कि उससे पहले आता तो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होता। मतलब क्या आपको लग रहा था कि अगर आते तो यहाँ पर काम तो ज़रूर होता, बच जाता? चलिए इनका तो साफ साफ वही कहना था जो मैं कह रहा था, ये कि आएंगे तभी तो काम होगा। ना आना है ना काम करना है। ये विधायक जी, ये सांसद जी, ये प्रशासन के लोग, मैं क्या बताऊं आपको। मैं तो यही आग्रह कर सकता हूं कि विधायक जी मानसून सत्र में तो आप है ही, वहां एक बार इस स्कूल और गोगरिया की जो मस्जिद गिर रही है, और जो तेलीबिटा में जो कटान हो रहा है, जो मोमिन बस्ती में जो कटान हो रहा है, मैं तो शायद इतनी बस्ती का नाम कह दूंगा जहां पर कटान हो रहा है, शायद ही ठाकुरगंज विधानसभा के विधायक बोल सकते हैं। लेकिन विधायक जी मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप इन तमाम जो बस्तियां जो गिर रही हैं, नदी के चपेट में आ रही है, इनके मसले को वहां पर एक बार उठा लीजिए, ताकि ये तमाम बस्तियां, इस तरह के स्कूल्स और भी जो मस्जिदें गिर रही हैं वो फिर नदी के चपेट में ना आए। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।